देश की राजनीति हो या दुनिया का पावर गेम, हर बड़ी खबर, हर बड़ी साजिश सच के साथ, एनालिसिस के साथ। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है दुनिया के भविष्य की कहानी। आप देख रहे हैं आरके न्यूज स्टूडियो। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ है, लेकिन सोशल मीडिया पर आज से ही एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है। रामलला के सूर्य तिलक के नए और उन्नत वर्जन का सफल ट्रायल पूरा हो गया है। आज सुबह राम मंदिर में वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य की किरणों को ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के जरिए सीधे प्रभु के मस्तक पर केंद्रित करने का नया परीक्षण किया है। पिछली बार के मुकाबले इस बार रोशनी और भी ज्यादा दिव्य और गोल्डन नजर आ रही है। इस ट्रायल का वीडियो मात्र 2 घंटे में इंस्टाग्राम और एक्स पर 50 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस बार आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने स्मार्ट लेंसेज का इस्तेमाल किया है, जो बादलों के होने पर भी सूर्य की रोशनी को कैप्चर कर उसे एम्पलीफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने घोषणा की है कि इस साल वर्चुअल दर्शन के लिए एक मेटावर्स लिंक भी जारी किया जाएगा, जिससे दुनिया भर के श्रद्धालु घर बैठे रामलला के ठीक सामने खड़े होने का अनुभव ले सकेंगे। अयोध्या में भी अभी से ही लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हैशटैग राम मंदिर सेकेंड एनिवर्सरी और सूर्य तिलक 2026 ग्लोबल ट्रेंड्स में नंबर 1 पर है। पूरी दुनिया में बसे सनातनी इस भक्ति और शक्ति के संगम को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। तकनीक जब आस्था से मिलती है तो ऐसा ही चमत्कार होता है। 22 जनवरी को यह नजारा और भी भव्य होने वाला है। अगली खबर आ रही है आज 18 जनवरी की सुर्खियों में है भारत की वो हुंकार जो हिंद महासागर की गहराइयों से लेकर बेंगलुरु के एरोस्पेस हब तक गूंज रही है। एक तरफ वियतनाम के साथ ब्रह्मोस 2 की महाडील ने चीन के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स की गोल्ड बैक्ड करेंसी ने डॉलर के दबदबे को सीधी चुनौती दे दी है। लेकिन क्या डूरन लाइन पर चढ़ा तालिबान पाकिस्तान युद्ध हमारे पश्चिमी बॉर्डर के लिए नया खतरा है? आज के बुलेटिन में हम विश्लेषण करेंगे बेंगलुरु की जेट इंजन फैक्ट्री के शिलान्यास और चीन की उस डीप सी माइनिंग का जो भारत की समुद्री सीमा के करीब पहुंच चुकी है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की हर खबर सीधे भारत की संप्रभुता और शक्ति से जुड़ी हुई है। पहली खबर आ रही है भारत और वियतनाम। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत ने आज एक ऐसी चाल चली है जिसे बीजिंग लंबे समय तक याद रखेगा। भारत ने न सिर्फ वियतनाम को अपनी घातक मिसाइलें सौंपी हैं, बल्कि वहां एक नया लॉजिस्टिक हब बनाने का भी ऐलान किया है। आज 18 जनवरी को हनोई में हुई एक हाई लेवल मीटिंग्स के बाद भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की दूसरी रेजिमेंट सौंप दी है। इसके साथ ही दोनों देशों ने ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक वर्जन के साझा विकास ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए एक मेमोरेंडम। यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण डील मानी जा रही है। वियतनाम इन मिसाइलों को अपने तटों पर तैनात कर रहा है, जो चीन के किसी भी नौसैनिक जहाज को पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि वियतनाम ने भारत को कैम रान्हा बे पोर्ट पर अपने जहाजों की रिपेयरिंग और रिफ्यूलिंग की अनुमति दे दी है। यह भारत के लिए दक्षिण सागर के मुहाने पर एक स्थायी फुटप्रिंट जैसा है। इससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति अब एक्ट फोर्सफुली में बदलती दिख रही है। चीन ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जिसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने मित्र देशों की सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। यह कदम सीधे तौर पर चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स को भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति से जवाब देने जैसा है। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन का नया केंद्र बन रहा है। वियतनाम के साथ यह साझेदारी चीन के अहंकार को तोड़ने के लिए काफी है। अगली खबर आ रही है ब्रिक्स करेंसी और डॉलर के बारे में। क्या 2026 अमेरिकी डॉलर के अंत का साल साबित होगा? ब्रिक्स देशों ने आज एक ऐसा धमाका किया है जिसने वैश्विक बैंकिंग सिस्टम में खलबली मचा दी। भारत, रूस और चीन ने मिलकर एक नई गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी का खाका पेश कर दिया है। जोहान्सबर्ग में चल रही ब्रिक्स की वित्त मंत्रियों की बैठक से बड़ी खबर आई है। आज 18 जनवरी को सदस्य देशों ने R5 प्रोजेक्ट के तहत एक नई साझा करेंसी के पायलट रन को मंजूरी दे दी है। यह करेंसी किसी देश की मर्जी से नहीं, बल्कि इन देशों के पास मौजूद सोने के रिजर्व के आधार पर चलेगी। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर अमेरिका का कोई नियंत्रण नहीं होगा। अगर अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है तो भी वह देश ब्रिक्स करेंसी के जरिए व्यापार जारी रख सकेगा। भारत ने इस प्रणाली में अपने डिजिटल रुपए को मुख्य भूमिका में रखा है। इससे भारत को खाड़ी देशों से तेल खरीदने के लिए अब डॉलर नहीं जुटाने होंगे, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी। रूस और ईरान ने पहले ही इस सिस्टम को पूरी तरह अपनाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका के लिए यह एक अस्तित्व
अस्तित्व का खतरा है। अगर दुनिया डॉलर को छोड़ती है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है। भारत यहाँ एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी की भूमिका निभा रहा है। वह अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती भी बरकरार रखे हुए है, साथ ही डॉलर के विकल्प भी तैयार कर रहा है। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का शिखर है। दुनिया अब एक बहुध्रुवी यानी मल्टीपोलर आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। गोल्ड बैक्ड करेंसी का यह दाव भारत को दुनिया का नया फाइनेंशियल हब बना सकता है। अगली खबर डूरंड लाइन से आ रही है। डूरंड लाइन से इस वक्त की सबसे बड़ी और खतरनाक खबर आ रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर पिछले 24 घंटों से भारी गोलीबारी जारी है। तालिबान ने पाकिस्तान के कई सीमावर्ती चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है, जिससे पूरे दक्षिण एशिया में तनाव चरम पर है। आज 18 जनवरी को सुबह तालिबान के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद और बाजौर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की बाढ़ को उखाड़ फेंका है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में हवाई हमले किए। यह संघर्ष अब एक छोटे युद्ध का रूप ले चुका है। तालिबान का कहना है काल इस सीमा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भारत इस स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान ने भारत से मानवीय और तकनीकी मदद मांगी है। भारत ने चाबार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को गेहूं और दवाओं की नई खेप भेजने का फैसला किया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का 2 फ्रंट वॉर का डर अब हकीकत बन रहा है। एक तरफ तालिबान है और दूसरी तरफ बलूच विद्रोह। भारत के लिए यह स्थिति पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने का एक बड़ा मौका है। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डर है कि पाकिस्तान इस हार और अंदरूनी दबाव से बचने के लिए पंजाब और जम्मू बॉर्डर पर कोई दुस्साहस कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स के इनपुट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अपने कुछ कमांडो यूनिट्स को अफगान बॉर्डर की ओर शिफ्ट किया है, जिससे हमारी सीमा पर उनकी पकड़ कमजोर हुई है। आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान आज अपनी ही बोई हुई फसल काट रहा है। डूरंड लाइन पर मची यह खलबली पाकिस्तान के भूगोल को बदलने की शुरुआत हो सकती है। अगली खबर आ रही है GE F414 इंजन को लेकर। आत्मनिर्भर भारत के सपने को आज पंख लग गए हैं। बेंगलुरु में आज भारत की पहली स्वदेशी फाइटर जेट इंजन फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की HAL मिलकर अब वो इंजन बनाएंगे जो चीन के स्टेल्थ जेट्स को चुनौती देगा। आज बेंगलुरु में GE F414 इंजन प्लांट की आधारशिला रखी गई। यह समझौता भारत अमेरिका ISET का सबसे बड़ा परिणाम है। इस फैक्ट्री में इंजनों का 80% निर्माण पूरी तरह भारत में होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हॉट सेक्शन की कोटिंग तकनीक भी शामिल है। यह इंजन भारत के अपकमिंग तेजस मार्क 2 और M का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का दिल होगा। अब तक भारत इंजनों के लिए पूरी तरह विदेशों पर निर्भर था, लेकिन इस प्लांट के शुरू होने के बाद भारत दुनिया के उन 5 चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी जेट इंजन तकनीक है। अमेरिका ने भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो मंजूरी दी है, वह किसी भी गैर नाटो देश के लिए पहली बार है। यह प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि चीन के खिलाफ एक साझा सुरक्षा गारंटी है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी रूसी हथियारों पर निर्भरता को कम करे और एक मजबूत एरोस्पेस हब बने। आने वाले 5 सालों में भारत यहां से दूसरे देशों को भी इंजन और स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट कर सकेगा, जिससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अरबों डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। अब हमारे लड़ाकू विमान अमेरिकी तकनीक और भारतीय निर्माण के साथ आसमान में अपनी धाक जमाएंगे। चीन की डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट हिंद महासागर को लेकर है। जमीन के बाद अब समंदर की गहराइयों में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। चीन ने हिंद महासागर के तेल पर रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग के लिए एक विशाल रोबोटिक बेस तैयार किया है, जो सीधे तौर पर भारत के समुद्री आर्थिक क्षेत्र EEZ के करीब है। आज मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से अनुमति लेकर मेडागास्कर के पास गहरे समंदर में खनन शुरू किया है, लेकिन सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि चीनी जहाज भारतीय समुद्री सीमा के बहुत करीब से जासूसी रडार संचालित कर रहे हैं। चीन का मकसद उन कीमती धातुओं पर कब्जा करना है जो सेमीकंडक्टर और EV बैटरी बनाने में काम आती हैं। भारत ने इसके जवाब में अपने समुद्रयान मिशन को फास्ट ट्रैक कर दिया है। भारत का मत्स्य 6000 सबमर्सिबल अब 6000 मीटर की गहराई तक जाकर भारत के अपने समुद्री संसाधनों की खोज करेगा। भारत ने श्रीलंका और मॉरिशस के साथ मिलकर एक मैरीटाइम टास्क फोर्स भी बनाई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीन अनुसंधान के नाम पर भारत की पनडुब्बियों के रास्तों की मैपिंग न कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ माइनिंग नहीं बल्कि अंडर वाटर जासूसी खेल है। चीन इन रोबोटिक बेस के जरिए भारत की इंटरनेट केबल्स की निगरानी कर सकता है। भारत ने इसके लिए अपनी अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस पॉलिसी के तहत नए सोनार सेंसर तैनात किए हैं। समंदर की गहराई में छिपे खजाने अब 21वीं सदी के कोल्ड वॉर का नया मोर्चा बन गए हैं। भारत अपनी नीली अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अगली खबर UAE से। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का डंका बज रहा है। भारत
भारत और यूएई के बीच होने वाला कच्चा तेल व्यापार अब पूरी तरह से डॉलर मुक्त होने की दिशा में बढ़ गया है। आज भारत ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो दुनिया के अन्य तेल आयातक देशों के लिए एक मिसाल है। वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं कि पिछले 3 महीनों में भारत ने यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल का 60% भुगतान सीधे भारतीय रुपए और दिरहम में किया है। इससे भारत ने करीब $2 बिलियन की विदेशी मुद्रा की बचत की है। यह लोकल करेंसी सेटलमेंट की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस व्यवस्था के तहत भारत के बोस्ट्रो अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूएई भारत से मिलने वाले रुपयों का निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और स्टॉक मार्केट में कर रहा है। इससे न केवल रुपए की वैल्यू मजबूत हो रही है बल्कि पश्चिम एशिया में भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ रही है। भारत अब इसी मॉडल को इराक और कुवैत के साथ भी दोहराने की बात कर रहा है। यह समझौता चीन के पेट्रो युआन को भारत का करारा जवाब है। जहां चीन दबाव बनाकर अपनी करेंसी थोप रहा है, वहीं भारत और यूएई ने आपसी विश्वास और लाभ के आधार पर यह सिस्टम बनाया है। अमेरिका ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है क्योंकि यूएई उसका एक प्रमुख सहयोगी है। भारत अब दुनिया को दिखा रहा है कि वह अपनी शर्तों पर व्यापार कर सकता है। रुपया अब सिर्फ भारत की करेंसी नहीं बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड यूनिट बन रहा है। अगली खबर आ रही है स्पेस से। क्या आपने कभी स्पेस बर्गर के बारे में सुना है? इसरो ने आज अपने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का नया मेनू जारी किया है और एक खास मिलेट बर्गर की रेसिपी इंटरनेट पर वायरल हो गई। गगनयान 2 की तैयारी के बीच इसरो की लैब से निकली तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अब सिर्फ ट्यूब वाला खाना नहीं बल्कि भारतीय स्वादों से भरा स्पेस बर्गर भी खा सकेंगे। इसे सुपर फूड मिलेट्स यानी बाजरा और रागी से बनाया गया है ताकि जीरो ग्रेविटी में भी यह पेट के लिए हल्का और ताकतवर रहे। इसरो के डिफेंस फूड रिसर्च लैब ने एक खास जीरो क्रम तकनीक विकसित की है। साधारण बर्गर के टुकड़े अंतरिक्ष यान के उपकरणों में फंस सकते हैं, लेकिन इस बर्गर को इस तरह कंप्रेस किया गया है कि इसका एक भी दाना हवा में नहीं उड़ेगा। साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाली सॉस को जेल बेस्ड रखा गया है ताकि वह बूंदों की तरह यान में न फैले। सोशल मीडिया पर इसरो फूड और स्पेस बर्गर चैलेंज चल रहा है। कई शेफ और होम कुक इस रेसिपी को घर पर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं में इसरो के इस कूल और मॉडर्न अप्रोच की काफी तारीफ हो रही है, जिससे स्पेस साइंस के प्रति बच्चों की रुचि भी बढ़ रही है। भारत अब अंतरिक्ष में सिर्फ झंडा ही नहीं गाड़ेगा बल्कि अपने जायके से अंतरिक्ष की दुनिया को भी रूबरू कराएगा। गगनयान की उड़ान अब और भी ज्यादा स्वादिष्ट होने वाली है। अगली खबर आ रही है राम मंदिर को लेकर। दुनिया की राजनीति आज कैलेंडर से नहीं घटनाओं की रफ्तार से चल रही है। आज जो फैसला लिया जा रहा है कल उसी पर सवाल उठ रहे हैं। समीकरण बदलते हैं, साझेदार बदलते हैं और दबाव की राजनीति हर मोर्चे पर दिख रही है। ऐसे माहौल में भारत के हर कदम का असर सिर्फ आज पर नहीं आने वाले कल पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि खबर सिर्फ देखी न जाए, समझी जाए। आरके न्यूज स्टूडियो घटनाओं की सुर्खियों से आगे जाकर उनके पीछे की रणनीति, उनका भारत पर प्रभाव और उनकी असली दिशा को सरल और तथ्यात्मक भाषा में सामने रखता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। आपका हर एक सपोर्ट हमें और मजबूती से सच दिखाने की हिम्मत देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।